वृक्ष के रक्षक, वृक्ष के देवता गिरिराज जी। तो गौ माताओं की, वत्सों की, सखाओं की, ग्वाल वालों की, राम कृष्ण की, सबकी सेवा पूजा ये गिरिराज जी कर रहे हैं। गिरिराज जी के पास क्या है, किससे सेवा कर रहे हैं? पानीय सुयवस कंदर कंद मूलई, पानीय जल से। उन दिनों गिरिराज से अनेक झरना निकलता था, वो झरना से जल आता था, उस जल से, झरने के जल से नदी बहती, सरोवर कुंड भर जाता। ये झरने के जल ठाकुर पीते, स्नान करते। और जो कुंड है, 108 कुंड है गिरिराज की परिक्रमा में करीब। इस समय अनेक लुप्त हो गए, फिर भी अनेक कुंड है, आज भी है ना। राधा कुंड, श्याम कुंड है, कहीं ग्वाल पोखरा है, किलोल कुंड है, गुलाल कुंड है, कुसुम सरोवर है, चंद्र सरोवर है, मानसी गंगा तो है ही, ब्रह्म कुंड है, रुद्र कुंड है, संकर्षण कुंड है, ऋण मोचन कुंड है, गोविंद कुंड है, अप्सरा कुंड है, इंद्र कुंड है, ऐरावत कुंड है, सुरभि कुंड है, पिछुआ कुंड है। कितने कुंड लेंगे आप? हरिजी कुंड है, उद्धव कुंड है, अनेकों कुंड सरोवर आज भी तो है, और पहले अनेकों थे, और 108। गिरिराज जी इन जल, झरने के जल और इन कुंड मानसी गंगा के जल से सबका पोषण पालन कर रहे हैं। समस्त ब्रजवासियों, श्री कृष्ण बलराम ग्वाल वाल सखा गो गोपी गो वत्स पशु पक्षी सबकी सेवा कर रहे हैं। फिर सुयवस, सुंदर सुंदर घास। ये गायें कहाँ चरती? अधिकतर गिरिराज जी के तलहटी पे, कोमल घास, आज भी घास है। तो घास से सेवा गौ माताओं की, तभी गोवर्धन नाम है। तभी गायों में यहाँ दूध बहुत होता है। आज भी ब्रिज में दूध की कमी नहीं है। ये कहावत है, ब्रिज में दूध दही की नदी बहे हैं, ब्रिजवासी कहते, यहाँ दूध दही की नदी बहती है। आज भी दूध की कमी नहीं है। अभी आप मंगाओ, 2-4 कुंड दुग्ध मिल जाएगा, बढ़िया दूध मिलेगा आपको। तो इस प्रकार गोवृद्धि करने वाले, दुग्ध संपत्ति की, गोधन की, दुग्ध संपत्ति की वृद्धि करने वाले गिरिराज जी सुंदर भाष दे करके, ये 2 हुआ। फिर कंदर, कंद मूलई, कंदरा, राम कृष्ण सखा कंदराओं में विश्राम करते। अनेकों कंदराएं, गुफाएं थी। इस समय हम दर्शन नहीं कर पाते, आज भी हैं बहुत सी गुफाएं नीचे दब गई है, क्योंकि गिरिराज जी तिल तिल दबते जा रहे हैं ना। जो ऊंचाई पहले थी 50-60 वर्ष पहले, आज नहीं है, तिल तिल घट रहा है। हम नित्य दर्शन करने वाले को मालूम नहीं पड़ता। आप 2010-20 साल बाद जाएं, आपको लगेगा हाँ थोड़ा तो गिरिराज जी घट गए। यहाँ के वृद्ध ब्रजवासी कहते हाँ घट गए गिरिराज जी। जीव गोस्वामी जी कहते हैं कि गिरिराज जी की छाया पड़ती मथुरा तक। जब सूर्य नारायण उधर जाते तो छाया होती, और तिल तिल घटते जा रहे, इसलिए गुफाएं दब गई है। आज भी गुफाएं हैं। करीब 60 वर्ष पहले भी एक संत ने देखा, 60 या 70 वर्ष होगा, तो क्या देखा, वो गोविंद कुंड में सो रहे थे, ग्रीष्म काल था, छत पे सो रहे थे। रात्रि में देखा कि गिरिराज जी की तलहटी से संताए बड़ी बड़ी जटाएं करीब 2-2:30 बजे आकर गोविंद कुंड में डुबकी लगा रहे। फिर चले गए, समा गए गिरिराज जी। उन्हें आश्चर्य हुआ, कौन है संत? गिरिराज जी के भीतर तो कुछ है नहीं, वहाँ कोई कुटिया नहीं है, कोई गुफा नहीं, कुछ तो दिखता नहीं है ना। दिखता है क्या? गिरिराज जी के किनारे तो कुछ नहीं है। ये कहाँ चले गए संत, कहाँ लुप्त हो गए? तब उन्होंने पूछा सिद्ध मनोहर दास बाबा गोविंद कुंड में ना, तो उनसे पूछा बाबा हमने ये क्या देखा, सच, ये सच है? हाँ तुम्हारा भाग्य, तुमने देख लिया। वो शायद अद्वैत दास पंडित जी हैं जिन्होंने देखा। तो बाबा ये क्या रहस्य है? तो गिरिराज जी के समा गए। कहाँ गए वो? अरे तुम नहीं जानते हो, गिरिराज जी के तलहटे पे गुफाएं हैं, वो अदृश्य है, हम नहीं देख पाते। पहले गुफाएं एकदम लोक दृश्य थी, पर अब दब जाने के कारण दृश्य नहीं है। पर वो संत चले जाते हैं, वो सिद्ध संत है।
रोज आते हैं गोविंद कुंड, नहाते और चले जाते हैं। तनेकों गुफाएं गिरिराज जी में हैं। इन गुफाओं में ठाकुर विश्राम करते हैं। गुफाओं की विशेषता क्या है? गर्मी में शीतल गुफाएं, अब चले जाओ ठंडक खूब अनुभव हो। तो ये गुफाएं ठंडक देती हैं ग्रीष्म काल में, और सर्दी में गर्माहट। इस समय आप जाएं सर्दियों में, एकदम आपको कोई ठंडी नहीं लगेगी। ऐसी ऐसी सुंदर सुंदर गुफाएं हैं। गुफाओं के भीतर भी समतल हैं, बहुत विस्तार जगह हैं, आप आराम करो, खेलो कूदो। गुफा के भीतर भी कुंड है ना? होता कि नहीं, आप बताइए, होता है ना? गुफा के भीतर भी 1-2 मील तक जगह होती है, बड़ी बड़ी गुफाएं, और भीतर बहुत विस्तार है, खेलने कूदने के लिए जगह है, और कुंड तक है। अगर आपको देखना है तो आप चले जाइए चित्रकूट, गुप्त गोदावरी देखिए, उस गुफा में प्रवेश करिए। गुफा के भीतर कितना विशाल जगह है, कुंड है, वहाँ राम जी रहे, भीतर भीतर भी कुंड है। तो गिरिराज जी में ऐसी ऐसी गुफाएं, सुंदर सुंदर गुफाएं। केवल राम कृष्ण सखा विश्राम करते ऐसा नहीं, जुगल सरकार प्रिया प्रियतम विश्राम करते हैं, निकुंज लीला करते हैं। आपको आता है ना वर्णन, विलाप पुष्पांजलि में ही सुना आपने। तो गुफाओं में सुंदर विलास विहार होता है प्रिया प्रियतम का। इसलिए गिरिराज जी परम धन्य है, प्रिया प्रियतम को सुख दे रहा है, सखाओं को, भक्तों को, वैष्णवों को, सबको सुख दे रहा है गुफाओं के द्वारा। और क्या? कंदमूल। ठाकुर जी गिरिराज जी में कंदमूल बहुत होते हैं। पर्वतों में होते कि नहीं? आज हमको नहीं दिख रहा है, पर ठाकुर के लिए है, सिद्धों के लिए है। तो ठाकुर कंदमूल उठाते और कंदमूल खाते। तो गिरिराज जी ठाकुर को, सखाओं को क्या क्या देते हैं? जल स्नान के लिए, पान के लिए, भोजन के लिए फल, अनेकों वृक्ष हैं, फल और कंदमूल, विश्राम के लिए सुंदर गुफाएं, बैठने के लिए, खेलने के लिए सुंदर सिंहासन गिरिराज जी के ऊपर, सुंदर रास मंडप, चबूतरा। तो इस प्रकार गिरिराज जी प्रिया प्रियतम की सेवा, कृष्ण बलराम की, सखाओं की, गौ माताओं की, सबकी सेवा, ब्रजवासियों की सबकी सेवा कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। बोलो गिरिराज बाबा की जय, गिरिराज महाराज की। तो धन्य है गिरिराज जी। कभी कर्णपुरपाद कहते हैं गिरिराज जी हम देख रहे हैं शीलामय ना, ये पत्थर नहीं है, ये मणि है, मणिमय है गिरिराज जी। शास्त्रों में बताया गया है कि कैलाश रजत पर्वत है, चांदी का है, रजतमय, और सुमेरु पर्वत स्वर्णमय है, और गिरिराज जी मणिमय है। ये पर्वत, ये शिला नहीं है, मणि है, मणिमय शिला। आनंद मंदान चंपू में सुंदर सुंदर वर्णन है। तो गिरिराज जी इस प्रकार सबकी सेवा कर रहे हैं। धन्य है गिरिराज जी। देखो ठाकुर की सेवा में सब कुछ लुटा दिया, अपने को समर्पित कर दिया। ऐसी सेवा कौन कर सकता है? सबको समर्पित करके यहाँ ही लेटा हुआ है और सबकी सेवा में लगा है। तो इसलिए गिरिराज जी हरिदासों में श्रेष्ठ है। अखिल भूमंडल में जितने हरिदास है, ठाकुर के सेवक है, भक्त है, उनमें सर्वश्रेष्ठ गिरिराज जी। बोलो गिरिराज महाराज की।